तो आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट 1 से ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम से शिक्षा और दर्शन का आपस में क्या संबंध है, इस पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शिक्षा क्या है इसका अध्ययन किया। तो आज हम शिक्षा और दर्शन के संबंध को जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा क्या है और दर्शन क्या है। तब हम जानेंगे कि शिक्षा और दर्शन का आपस में क्या संबंध है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा, उसके संकुचित और व्यापक अर्थों से भली भांति परिचित हो चुके हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि दर्शन क्या है, दर्शन किसे कहते हैं। तब शिक्षा और दर्शन के पारस्परिक संबंधों को भली भांति जान पाएंगे। तो दर्शन हम जानते हैं कि मानव की चिंतन प्रक्रिया जो है कि निरंतर सभी कालों में चलती रहती है और यह चिंतन प्रक्रिया रुकती नहीं है। इस दर्शन का प्रभाव जो है कि मानव के जीवन पर, शिक्षा पर बराबर पड़ता रहता है और दर्शन मनुष्य के चिंतन की सबसे उच्चतम सीमा होती है। और दर्शन के बारे में यदि हम अध्ययन करें तो दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। जो नेत्रों के सामने दिखाई दे रहा है उसके स्वरूप को जानना, पहचानना, उसके वास्तविक सत्य को जानना ही दर्शन कहलाता है। अब हम दर्शन के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी का यदि अध्ययन करते हैं तो फिलॉसफी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, फिलास और सोफिया। PHILOS, फिलास और सोफिया, SOPHIA, यानी फिलास और सोफिया दो शब्दों से मिलकर के फिलॉसफी बना है। यह फिलास और सोफिया ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा का शब्द है। तो फिलास का अर्थ होता है प्रेम, लव, और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, विजडम, नॉलेज। तो इस प्रकार फिलास और सोफिया के दोनों को अर्थ को अगर मिला दिया जाए तो इसका वास्तविक अर्थ निकलता है लव इज विजडम, यानी ज्ञान से प्रेम करना। तो ज्ञान से प्रेम करना ही दर्शन है और अतः हम कह सकते हैं कि दर्शन का संबंध ज्ञान से है और दर्शन ज्ञान को व्यक्त करता है, अर्थात ज्ञान की उस शाखा को जिसमें अंतिम सत्य की खोज की जाती है उसे हम दर्शन शास्त्र कह सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं तो मानव जीवन के अंतिम सत्य संपूर्ण दर्शन में संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम सत्य, जीवन के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि क्या है और सृष्टि का निर्माण करने वाला ने सृष्टा, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और जीव जगत का ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान को प्राप्त करने के साधन और मनुष्य के करणी तथा अकरणी कर्मों की तार्किक विवेचना दर्शन में की जाती है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यदि हम देखें तो दर्शन का मुख्य रूप से उद्देश्य सत्य की खोज करना ही दर्शन है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी संकट के समय या किसी विशेष परिस्थिति में शांत रहता है, घबराता नहीं है, तो हम साधारण बोलचाल की भाषा में यह कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है घटनाओं के प्रति दार्शनिक दृष्टिकोण रखता है। ऐसा करने में वह कुछ विश्वासों, मूल्यों और आदर्शों को मान करके चलता है। उसका कुछ व्यक्तिगत आदर्श होता है, मूल्य होता है और विचार होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं। वही विचार उसके दार्शनिक दृष्टिकोण कहे जाते हैं। अगर हम दार्शनिक दृष्टिकोण को उदाहरण के स्वरूप
अगर जानना चाहें तो गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि जब गौतम बुद्ध रास्ते में निकलते हैं तो उन्होंने रास्ते में एक वृद्ध को देखा, रोगी को देखा, मृत व्यक्ति को देखा और सन्यासी को जब देखा तो उनका हृदय बेचैन उठा कि इसमें सत्य क्या है। उसने अनुभव किया कि संसार में दुख ही दुख है और इस दुख का कुछ कारण भी है और इस दुख का कारण है और दुख दूर करने के निश्चित रूप से उपाय भी हैं। तो यानी दुख है, दुख का कारण है, निश्चित रूप से दुख होते हैं तो उसके कोई न कोई कारण हो सकते हैं और उस कारणों का निदान भी हो सकता है। इसी सत्य की खोज के लिए महात्मा बुद्ध ने जो भी कार्य किया, उन्होंने जो कार्य किया वह उनका दार्शनिक दृष्टिकोण ही है। तो अब हम दर्शन को यानी दार्शनिक विचारधारा को, दार्शनिक सिद्धांत को हम महात्मा बुद्ध के उदाहरणों से स्पष्ट रूप से परिचित हो गए होंगे। तो अब दर्शन क्या है यानी इसको हमने भली भांति जान लिया। उसके परिभाषा के बारे में यदि हम देखते हैं तो सुकरात ने कहा है कि वह व्यक्ति दार्शनिक है जो सत्य के दर्शन का इच्छुक है, यानी जो सत्य के दर्शन का इच्छुक है वही व्यक्ति दार्शनिक है। उसी तरह से प्लेटो ने कहा है कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे भारतीय विचारक डॉक्टर राधा कृष्ण ने कहा है कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना करता है। तो फिस्टे ने कहा है कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप में यदि अध्ययन करें, देखते हैं तो दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना करता है। सत्य क्या है? ब्रह्मांड में जो सत्य है उन्हीं रहस्यों की जानकारी प्राप्त करना ही दर्शन है। सत्य की खोज करना ही दर्शन है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर दर्शन के संबंध पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।